नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। आई एम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी पेट और लिवर संबंधी रोग विशेषज्ञ। मैं गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल में कार्यरत हूं। तो आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी की। आप आमतौर पे सुनते होंगे लोगों से कि एंडोस्कोपी की जांच कराई। तो आज हम समझते हैं कि एंडोस्कोपी क्या होती है। एंडोस्कोपी का मतलब होता है एंडो यानी अंदर और स्कोपी मतलब देखना, यानी ये वो यंत्र है जिसके जरिए आप मानव शरीर के अंदर वस्तुतः देख सकते हैं। जो अंदर है वो आपको वैसा का वैसा दिखाई देगा, बल्कि उससे बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन भी होता है, क्लैरिफिकेशन भी होता है। तो एंडोस्कोपी वो यंत्र है जिससे हम शरीर के अंदर देखते हैं। अब एंडोस्कोपी कितने तरह की होती है? बहुत तरह की हो सकती है। ये सिर्फ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ही नहीं होती, ये लगभग बॉडी की सभी जो स्पेशलिटीज हैं उनमें होती है। जैसे ईएनटी में होती है साइनोस्कोपी होती है, गायनेकोलॉजी में होती है कॉल्पोस्कोपी होती है, ऑटोस्कोपी होती है, ब्रोंकोस्कोपी होती है, यूरोलॉजिस्ट करते हैं सिस्टोस्कोपी होती है। पर आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी, यानी वो जो गैस्ट्रो में की जाती है। इसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे एंडोस्कोपी जो मुंह से होती है, जिसको आम लोग एंडोस्कोपी कहते हैं, उसे गैस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है या गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। वहीं दूसरी ओर एक होती है जो गुदा के रास्ते से होती है, उसे कहते हैं कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी। अब इसके बहुत से और मॉडिफिकेशंस भी हैं। स्पेशल टाइप के एंडोस्कोप होते हैं जिनके जरिए हम लिवर की नलियों को और पैनक्रियास की नलियों में अंदर जाके देख सकते हैं। उसे कहते हैं ERCP यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी। थोड़ा कठिन नाम है, परंतु इसका मतलब ये कि हम लिवर और पैनक्रियास के अंदर भी देख सकते हैं। और इसी का एक और मॉडिफिकेशन होता है, उसे कहते हैं कोलेंजियोस्कोपी। तो ये सब स्कोपीज नाम बड़े बड़े लगते हैं, पर इनसे बिल्कुल ना घबराएं। जब हम बात कर रहे हैं एंडोस्कोपी की, तो मुख्यतः हम बात करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी, यानी वो जांच जो मुंह के जरिए अंदर की जाती है। तो अब आप सोचेंगे कि एंडोस्कोपी कराना है बहुत बड़ा काम है, कोई मशीन मुंह के जरिए अंदर जाएगी, कैसे होगा ये? तो ज्यादातर व्यक्ति ये सुनते ही घबराते हैं, पर इससे बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि एंडोस्कोपी ज्यादातर केस में हल्की सी बेहोशी में की जाती है और पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता। अगर हम बेहोशी में नहीं करते हैं तो गले में एक स्प्रे देते हैं, जिससे कि गला सुन्न हो जाता है और मरीज को ज्यादा महसूस नहीं होता। अब यह है कि एंडोस्कोपी से हम क्या क्या देख सकते हैं। जब हम एंडोस्कोपी मुंह के जरिए अंदर जाते हैं तो सबसे पहले गले में, जैसे कि लोग टॉन्सिल देखते हैं, फेरिंग्स देखते हैं, जो ईसोफेगस का एंट्री है वहां देखते हैं, स्टमक के अंदर देखते हैं और ड्यूडेनम देखते हैं। तो यहां तक देखी जाती है गैस्ट्रोस्कोपी। अब इसमें कौन सी बीमारियां हैं जिनमें एंडोस्कोपी यूजफुल होगी और एंडोस्कोपी कितने प्रकार की होती है? जैसे हमने देखा और ब्रांचेज में भी एंडोस्कोपी होती है, पर अगर एंडोस्कोपी की टेक्निक को समझे तो एक होती है फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी, यानी कि एक यंत्र अंदर जाता है और हम उसमें आंख लगाकर अंदर की ओर देखते हैं। लेकिन अब ये बदल गया है और अब सारी एंडोस्कोपी होती है वीडियो एंडोस्कोपी, यानी इनको हम सामने मॉनिटर पे देखते हैं और काफी बड़े रूप में और क्लियर रूप में देखते हैं। तो जो वीडियो एंडोस्कोपी होती है, इसमें भी अब साइंस आगे जाती जा रही है और इसमें आने लगी है मैग्निफिकेशन एंडोस्कोपी, यानी और बड़ा दिखेगा आपको। उसके बाद इवन इससे भी बढ़कर आ रही है जिनको कहते हैं साइटोस्कोपी, यानी आप वर्चुअली ये देख सकते हैं कि इसके पार क्या है, सेल्स कौन से हैं। तो एंडोस्कोपी जो हम करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं कि एंडोस्कोपी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, ये 3 तरह की होती है। यानी कि एक तो बोलते हैं फर्स्ट स्पेस एंडोस्कोपी, यानी वो जो भगवान ने जो ऑरिफाइस दिए हैं उनमें एंडोस्कोपी करें, यानी मुंह के जरिए या गुदा के जरिए अंदर जाएगी। दूसरी होती है सेकंड स्पेस एंडोस्कोपी, यानी हम एंडोस्कोपी से मुंह के जरिए अंदर गए, लेकिन स्टमक में एक होल करके हम बाहर निकल गए पेरिटोनियम में और वहां कोई चीज को देखे, जैसे अपेंडिक्स को देखना हो हमको या गॉल ब्लैडर को देखना। और तीसरी होती है थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी, जिसमें हम एक स्पेस बनाते हैं, वहां कोई स्पेस नहीं है, जो हमारे शरीर के अंदर की लाइनिंग होती है म्यूकोजा, उसमें छोटा सा छेद करके अंदर एक होल बनाते जाते हैं और इससे कई तरह की बीमारियों का इलाज होता है। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि एंडोस्कोपी सिर्फ जांच नहीं है, ये इलाज भी है। और जब हम एंडोस्कोपी किसी की करते हैं तो एक तो देखकर ये समझ में आता है कि ये बीमारी, जैसे हमको अल्सर दिखाई देता है, हमको इरोजन्स दिखाई देते हैं जहां से पेशेंट को दर्द होता है या खून जाता है, कई नसें दिखाई देती हैं जिनको हम वेरिसेस बोलते हैं, जिसके जरिए खून की उल्टी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर एंडोस्कोपी में हम सैंपल भी ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी अगेन एक ऐसा शब्द है जिससे लोग घबराते हैं, तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। बायोप्सी सिर्फ वो विधि है जिसके जरिए हम शरीर के अंदर का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको
पैथोलॉजिस्ट अंदर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जांच करके ये बताते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एंडोस्कोपी में अगर बायोप्सी ली गई तो सिर्फ कैंसर के लिए ली गई है। तो अब ये समझ लेते हैं किन लोगों को एंडोस्कोपी कराना चाहिए। वो लोग जिनको खाना में अटकता है, अगर अंदर जाते समय आपके खाना कुछ अटकता है जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं, तो ये नंबर 1 कारण है जिसके लिए एंडोस्कोपी होना ही चाहिए। और अगर आपका खाना अटकता है तो इसको 2-4 दिन के लिए भी इग्नोर ना करें, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं और एंडोस्कोपी कराएं। वहीं दूसरी तकलीफ जिसको सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है वो है गर्ड, यानी इस पेशेंट को सीने में जलन होती है या डकारें होती है या खाना मुंह की ओर आता है या पेट में दर्द रहता है जैसे अल्सर में होता है या खून की उल्टी होती है या भूख कम हो गई है, वेट लॉस होता जा रहा है। तो इन सब स्थितियों में एंडोस्कोपी बहुत ही कारगर यंत्र है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि अंदर पेशेंट की क्या बीमारी है। वहीं अगर हमको एंडोस्कोपी में कुछ डाउट लगता है तो हम वहाँ से सैंपल ले लेते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि क्या बीमारी है। तो ये तो हुई डायग्नोसिस की बात। लेकिन एंडोस्कोपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो है थेरेपेटिक एंडोस्कोपी, यानी एंडोस्कोपी से इलाज। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम एंडोस्कोपी से इलाज कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे आप समझ लें जैसे कि किसी बच्चे ने गलती से कोई चीज़ निगल ली है, कोई सिक्का खा लिया है, कोई अपनी माँ की अंगूठी निगल गया है जो गले में या पेट में जाके फंस गई है, तो उसको एंडोस्कोपी से निकाला जा सकता है। ये है थेरेपेटिक एंडोस्कोपी। अगर किसी को खून की उल्टी हो गई है तो इसमें एंडोस्कोपी करके अंदर उस नस में इंजेक्शन लगाते हैं या बैंड लगाते हैं और सील कर देते हैं जहाँ से खून की उल्टी हो रही है। तीसरा, अगर किसी का खाना अटकता है और रास्ता उसका सकरा हो गया है तो उसको एंडोस्कोपी के जरिए वायर के ऊपर फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए रास्ते को चौड़ा कर देते हैं, तो इसको कहते हैं डायलेटेशन। इसके अलावा जो बहुत से लोगों को पुराना कैंसर है, जैसे खाने की नली का कैंसर है या खाने की थैली का कैंसर है और खाना आगे नहीं जाता, उल्टी हो जाती है, तो उसमें हम स्टेंटिंग कर सकते हैं। यानी अंदर एक ऐसा छोटा सा एक स्टेंट होता है जो मेटल का होता है जिसको अंदर प्लेस कर दिया जाता है जिससे खाने की नली की रुकावट दूर हो जाती है। तो आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ना सिर्फ एंडोस्कोपी से हम बीमारी को समझते हैं, बस बीमारी का इलाज भी करते हैं। अब ये तो रही सिर्फ गैस्ट्रोस्कोपी की बात। अगली बार चर्चा करेंगे कोलोनोस्कोपी यानी गुदा के रास्ते से जो एंडोस्कोपी की जाती है, या ERCP जो और भी जटिल प्रक्रिया है जिसमें पित्त की नली में फंसे हुए स्टोन इत्यादि होते हैं उनको हम निकालते हैं या स्टेंट डालते हैं। तो इस तरह की एंडोस्कोपी के बारे में फिर चर्चा करेंगे। आपको आज के इस वीडियो के बारे में कोई भी अगर सवाल हो एंडोस्कोपी से संबंधित तो कृपया ज़रूर लिखें और मैं खुद उसका जवाब दूंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। नमस्कार।